नमस्कार, आदाब। आज के क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। इंसान तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाता है, एक परिवार बसाता है, अपनों की हंसी में अपनी खुशियां ढूंढता है। लेकिन कई बार उनकी खुशियों को शायद किसी की नजर लग जाती है और वो मासूम लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कोई उनके साथ बुरा कर जाता है। वाह भाभी, क्या कमाल खाना बना हुआ है, मतलब मजा ही आ गया। सच में बहुत ही टेस्टी खाना है। तुम्हारी भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, बस जबान ही थोड़ी कड़वी है। क्या भाई साहब आप भी? रहने दो, मुझे किसी की तरफदारी की जरूरत नहीं है। और है मेरी जबान कड़वी, कम से कम मीठी मीठी बातें करके किसी के पीठ पर छुरा तो नहीं भोगती। आदि उठ गया है, मैं भी उसे देख कर आती हूँ। अरे इसीलिए तो कहता हूँ तुम लोग आते रहा करो, बच्चे की किलकारी से घर भरा भरा लगता है। भैया भाभी, आप लोग बच्चा क्यों नहीं कर लेते? भाई मैं तो रेडी हूँ कब से, लेकिन ये बात तुम अपनी भाभी को समझाओ। समझाना क्या है? नहीं हो रहा बच्चा तो नहीं हो रहा। भाभी आपके मेडिकल कंडीशंस के बारे में पता है मुझे, पर क्या है कि अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर उसे भी नहीं होता तो बच्चा गोद ले लेते हैं। मैं अपनी हेल्थ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और गोद लिया हुआ बच्चा गोद लिया ही होता है। भाभी पर देखिए भाई साहब को बच्चे से कितना लगाव। हाँ लेकिन मुझे नहीं पसंद है। हाँ भाभी, लेकिन बच्चा होना या नहीं होना ये तो पति और पत्नी दोनों के डिसीजन पे डिपेंड करता है। जब पति या पत्नी के डिसीजन पे डिपेंड करता है तो फिर हम दोनों पे छोड़ दो ना। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? चले हाँ चलते हैं। खाना तो खत्म कर लो। खा लिया भैया, पेट भर गया बहुत। पक्का ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा रुको, मैं बाहर छोड़ के आता हूँ। चलो। अमर, अब ये भाभी की बात का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है। अरे भैया किसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो भाभी का नेचर पता है, ज्यादा मत सोचिए। तुम बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर बाद में चले जाना। नहीं उतनी नहीं हो रही भैया। आराम से बैठ गए। चलो बाय बाय, जल्दी आना फिर। क्या जरूरत थी अमर से बात करने की? फिर तो वो हमेशा बेकार की बात क्यों बोलता है? जब देखो एक ही बात को लेकर शुरू हो जाता है। मेरी सास है क्या वो? तुमसे तो बात करना बेकार है। ठीक हो तुम? हाँ आदि ठीक है? आदि सो गया? सो रहा है। काजल, मुझे लगता है कि हम लोग को गाड़ी ले लेनी चाहिए। आज देखा ना क्या हुआ। मैं तो कब से कह रही थी तुम्हें, आज अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे तुम दोनों की। मुझे डर इस बात का लगता है कि तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा अगर मुझे कुछ हो। ऐसी बात सपने में भी मत करना। गुजरे वक्त को पलट के आने में देर नहीं लगती। पता नहीं किसकी बदुआ हमारा पीछा कर रही है। अरे बाबा, अरे आइए आइए। बाबा, आज आपने फिर से सिगरेट पी है? कहाँ? झूठ मत बोलो बाबा, मुझे जुकाम नहीं हुआ है। वो तेरे दिनकर चाचा मिले तेरे, उन्होंने एक कश दिया तो ले लिया, उसमें क्या है? अस्थमा है आपको, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया सिगरेट पीने के लिए, आप फिर भी सिगरेट पी रहे हो। ये कश से कुछ नहीं होता। ये देख 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 मैं क्या लाया हूँ, मच्छी फ्राई। जा प्लेट ले गया। बस घुमा दी ना बात, अभी भी आप मुझे बच्चा ही समझते हो। तू बच्चा का है,
बाप जैसे डांटता है मुझे। जा प्लेट में डाल के ला, जा जा जा। ठीक है, मैं परोस के लाता हूँ। मैं अभी उसको पता कर। मैडम, मेरे बेटे का कुछ पता चला मोहित का? गोपाल जी, आपको बोला ना, जब पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। आप ठीक से ढूंढ नहीं रहे, ठीक से ढूंढिए ना उसे। अरे काका, आपको बोला ना एक बार, अभी जाइए यहाँ से, जब पता चलेगा बता देंगे। अरे ऐसे कैसे जाए? मेरा बेटा लापता हुआ है। आप तो कुछ करते नहीं, सिर्फ बैठे रहते हैं। आपका कोई सगा अपना वाला कोई गायब होगा ना, तब आप लोग को समझेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। ये कौन है? सर, इनका नाम गोपाल शिंदे। 2 साल पहले इनका बेटा कहीं चला गया। पुराने सर ने काफी इन्वेस्टिगेशन की, पर कुछ पता नहीं चला। पर ये है कि मानने को तैयार ही नहीं, अक्सर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं। अब इनका बेटा लापता है तो परेशान तो होंगे। गोपाल जी, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ पता चलेगा आपको बुला लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा किसी से, कुछ नहीं होगा। इनके बेटे की फाइल रीओपन करो। सर, number you have called is currently switched off. यार, अरे सुनो, क्या हुआ? आप अपना टिफिन बॉक्स तो भूल ही गए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। कल की तरह मुझे टिफिन भरा हुआ नहीं चाहिए। हाँ? बिल्कुल पूरा बिल्कुल। खत्म एक करना। सेकंड बाबा, किसका फोन आ गया? अरे मधु। हाँ मधु, जीजा जी, आप प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाइए। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अब मैं इस आदमी के साथ एक पल में नहीं रहूंगी। प्लीज लेकर जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। देख मधु, तू चिंता मत कर, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए। तू सामान पैक कर ले। जल्दी आइए। सर, अभी अभी कर्डे का फोन आया था। उसे 28 से 30 साल के एक आदमी की बॉडी मिली है। उसने उस बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया है। और कुछ आइडेंटिफिकेशन मिला? नहीं सर, सिर्फ उसकी बाइक मिली है। पता करो किसके नाम पे। ठीक है सर। क्या हुआ दीदी, फोन नहीं लग रहा? कब से तेरे जीजा जी को फोन करने की ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है उनका, स्विच ऑफ आ रहा है। इतना परेशान मत हो दीदी, आ जाएंगे। तेरे जीजू ने कभी ऐसा नहीं किया है। लेट होता था तो वो इन्फॉर्म कर देते थे, पर अब तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। तेरे जीजू का मैसेज कहा है कि आने में देर होगी, तुम लोग सो जाना। देखा, कहा था ना आ जाएंगे। तू भी सो जा। ये लो, आप भी सो जाओ। दीदी, 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 क्या हुआ? इतना चीख क्यों रही थी? वो मैंने बुरा सपना देखा, इसके लिए। दीदी, जीजू कहाँ है? आई नहीं वो अब तक? जैन सर। जी सर, कल जिस आदमी की बॉडी मिली थी उसका नाम अमर था। 6 महीने पहले उसकी कंप्लेंट आई थी इसी पुलिस स्टेशन में। किस बात की कंप्लेंट की? किसी ने गला रेत कर उसे मारने की कोशिश की थी। ये उसका एड्रेस है। 6 महीने पहले उसको किसी ने जान से मारने की कोशिश की, और अभी 6 महीने के बाद उसको किसी ने जान से मार दिया। उसके घर वालों को बुलाओ। ठीक है सर। सर, नहीं ठीक है, नंतर कर। सर, अमर की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है, हार्ट अटैक की वजह से।
लेकिन ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था सर, बल्कि उसे डिफरेंट कंपोजिशन का केमिकल इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। फिर के पता करो इस कंपोजिशन का केमिकल कहाँ यूज होता है, और ये भी पता करो एक आम आदमी खरीद सकता है क्या। अमर के घर वालों को बुला। ठीक है सर। अभी इस वक्त तो ये बात करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पूछताछ तो करनी होगी। आपके पति अमर, इनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उनका मर्डर हुआ। जिस दिन अमर का मर्डर हुआ उस दिन वो कहाँ गए थे? सर, ये मेरी बहन मधु विरार में रहती है। उस दिन अमर इसे ही लेने गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ये अकेले घर आ गई। तो मैंने इससे पूछा कि अमर कहाँ पे है। तब इसने बताया कि अमर इसे घर के बाहर छोड़कर ऑफिस निकल गए। जब रात तक वो घर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। उनका नंबर ट्राई करती रही, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। 6 महीने पहले भी उन पे जानलेवा हमला हुआ था। जी सर, यहाँ की पुलिस ने पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 1 मिनट, आपने कहा वो हमला आपके सामने हुआ था, तो आप बाइक का नंबर या वो हमलावर को देख नहीं पाई? सर, ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मैं बाइक का नंबर नहीं देख पाई, और हमलावर ने भी हेलमेट पहना हुआ था। क्या अमर की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। लड़ाई झगड़े से तो हमेशा दूर रहते थे। बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फैमिली, यही उनकी दुनिया थी। सर, उस वक्त पुलिस ने पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि यह हमला पैसों के लिए हुआ होगा। अमर ने भी यही कहा। पैसे? पैसे मतलब? उस दिन जब घर से ऑफिस जा रहे थे तो उनके बैग में ऑफिस के 2 लाख रुपए कैश थे। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि अमर की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? आप कुछ कहना चाहती है? सर, मधु का पति गगन और अमर, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि गगन मधु को मारता पीटता था और अमर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अमर इसे अपनी छोटी बहन मानता था, और अब 1 साल पहले अमर ने मधु की शादी कराई, और शादी के बाद गगन इसे परेशान करता था, मारता था, पीटता था, और ये बात अमर को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। इसी वजह से गगन को अमर से जलन होती थी। और गगन, 15 दिन का ट्रिप कैसा रहा? बहुत मजे किए होंगे ना? नहीं, मैंने तो कोई मजे नहीं किए, लेकिन पता नहीं कौन इस घर में मेरी पीठ पीछे क्या क्या मजे कर रहा था। अरे मधु, तुम ठीक हो? तू मां बनने वाली है? हाँ। मैं तो था नहीं यहाँ पे, और 1 महीने से मैंने तुझे हाथ भी नहीं लगाया। किसका बच्चा है ये? देखो, तुम गलत समझ रहे हो, किसी का बच्चा नहीं है। मेरी तबीयत खराब है और कुछ नहीं है। दिमाग खराब है तेरा? कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? और जब इतनी प्रॉब्लम है तुझे, तो तू छोड़ क्यों नहीं देता इसे? किसके लिए छोड़ दूं? तेरे लिए? हाँ? दिमाग खराब हो गया इस आदमी का। अरे इससे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अरे चल चल, निकल यहाँ से। सन की कहीं क्या? चलो, और मेरे घर में आना नहीं आइंदा से। सर, दीदी बकवास कर रही है, बेकार की बात है ये सब। मैं मानती हूँ मेरे पति गुस्से वाले हैं, गुस्से में कभी कभार मुझ पे हाथ भी उठा देते, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। तुम्हारे पति गगन, उनको शक था ना कि तुम्हारे और अमर के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। अमर आपको लेने आपके घर आया था, और आप भी आपके पति को छोड़कर अमर के साथ उसके घर गई थी। हो सकता है इस बात का गगन को गुस्सा आया होगा, और गगन ने अमर को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। हाँ, गगन भी कभी कभी मुझ पे और जीजू पे शक करते थे। उनकी आदतें बुरी है, वो इंसान बुरे नहीं है सर। तुम्हारा पति तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता था, तुमको मारता था, शक करता था तुम पे, फिर भी तुम उसकी बाजू ले रही, क्यों? सर, पति चाहे कितनी भी बेइज्जती कर ले, लेकिन समाज में तो एक औरत की इज्जत अपने पति से ही है ना। ठीक है, जा सकती हो। आ गई तुम? कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम होगी तुम्हारी शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। अमर, अरे
मैडम जी मिठाई लीजिए मिठाई। दादा मिठाई लीजिए ना। अरे मैडम जी ये लीजिए मिठाई, मिठाई लीजिए। अरे सर जी ये लीजिए। क्या चल रहा है गोपाल जी? ये मिठाई क्यों बांट रहे हो? ये मेरे बेटे का बर्थडे है साहब, मोहित का। वो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे साथ है साहब। लीजिए ना मिठाई लीजिए लीजिए। अरे भैया आप भी लीजिए, हाँ, खाइए खाइए। अरे दादा दादा मिठाई क्या ना। सर, अमर, गगन के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड। कुछ सस्पिशियस मिला? सर, अमर के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो विरार में था और उसके बाद वो अपने ऑफिस गया। मैंने उसके ऑफिस में पता किया। ऑफिस वालों का कहना है कि तकरीबन 6 बजे वो ऑफिस से निकला और रास्ते में 6:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब उसको उसी वक्त मारा हो सकता है सर, लेकिन सर एक अजीब बात है, ठीक उसी रात अमर का फ़ोन तकरीबन 9:40 पर फिर एक्टिव हुआ, उसी एरिया में जहाँ अमर का घर है। और सर वहीं पर मधु के पति गगन का फ़ोन भी ऑन था। इसका मतलब अमर का फोन गगन के पास है और गगन ने ही अमर को मारा है। ये गगन को उठा के ला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आए और क्या कर रहा हूँ, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम्हें इस फालतू रिश्ते में बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति मर चुका है, अब चलो। मतलब मेरे अमर को तुमने ही मारा है ना? तो उस दिन उसके फोन से मैसेज भी तुमने ही किए थे। भाई साहब, काजल, मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ रह सकती हूँ? हाँ आओ अंदर आओ। ये क्या? साहब ये देखिए। क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? मैंने मना किया था ना फोन करने के लिए तुमको। भाभी काम हो गया है लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए हैं। हाँ तो मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। कुछ दिन तक चुप करके बैठे रहो, समझे? तुम ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? दीदी मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, मेड आती है यहाँ। जाओ यहाँ से। खड़ी क्या हो? सुना नहीं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। सर, जिस आदमी का कंकाल हमें कल मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर कहीं भी कोई इंजरी का निशान नहीं है। सर हो सकता है कि गला दबा कर मारा गया। किसकी पता चला? सर वो आदमी है ना जो अक्सर यहाँ पे आता है, गोपाल। गोपाल मतलब वो जिसका बेटा मोहित पिछले 2 सालों से गायब है? हाँ सर, मुझे लगता है कि ये मोहित का ही कंकाल है क्योंकि मोहित के हाथ में भी 6 उंगलियां हैं, ठीक इस कंकाल की तरह। और वो 2 साल से गायब भी है। वो मकान के मालिक प्रदीप जी जो यूएस में, उनसे कुछ बात हुई? सर मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। कि मोहित के पिताजी को बुला। ठीक है सर, मेरे मोहित का पता चल गया ना? हाँ? दरअसल गोपाल जी बात यह है कि आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद। 2 साल में फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ से फोन आया सर मुझे। इसका मतलब तो पता चल ही गया। कहाँ है मेरा मोहित? बताइए ना सर। सर आंखें तरस गई सर, 2 साल से देखा नहीं है उसे। नहीं, हमें एक कंकाल मिला है। उसके दाएं हाथ को 6 उंगली है और उसके साथ ये सामान भी मिला है। सामान? ये वो उसी की बैग है। यही लेके तो वो कमीने शर्मा के यहाँ पे पढ़ाई करने जाता था सब। शर्मा कौन? वो अमर शर्मा और काजल शर्मा, उसी के यहाँ पे उस दिन पढ़ाई करने गए तो वापस आया नहीं साहब वो। ये फोटो देखो।
यही है सब वो अमर शर्मा, यही है वो कमीना, यही वो काजल शर्मा। इससे के यहाँ पे तो पढ़ाई करने गया था, इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला साहब, मेरे बच्चे को मार। अब बैठिए, हमें वो कंफर्म करना होगा कि वो कंकाल मोहित का ही है। उसके लिए हमें उस कंकाल से आपका डीएनए मैच करके देखना होगा। चले मैं घेऊन छिड़के काजल को लेके आओ। अब प्लॉट नंबर 5 सिद्धार्थ नगर को एड्रेस को जानती हो? जी सर, हम पहले वहीं रहते थे। क्यों छोड़ा? सर ऐसे ही। उसके मकान मालिक तो यूएस रहते हैं, आप लोग उसका एग्रीमेंट तो आराम से एक्सटेंड करवा सकते थे। सर वो क्या है, उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा था। ज़्यादा था? नहीं, हमने तो इंक्वायरी की, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। यानी अभी जहाँ रहते हैं आप, उसका रेंट और पहले वाले घर का रेंट में ज़्यादा फर्क नहीं था। फिर क्यों छोड़ा? मैं बताऊँ क्यों छोड़ा? मोहित की वजह से। मोहित? आप जानते हैं ना मोहित को? ये मोहित। जी सर, ये तो मेरा स्टूडेंट था, मैं इसे मैथ्स पढ़ाती थी, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। सॉरी मैं वापस कर। इट्स ओके, आई विल टीच यू। सी, डेट ऑफ ड्राइंग 14th जनवरी, ओके। देन पीरियड इज 5 months, नॉमिनल ड्यू डेट 14th जून। सर वो मुझे बहुत मानता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसके पिताजी को लगता है कि उसके गायब होने में हमारा हाथ था, लेकिन सर उस दिन हम घर पर ही नहीं थे और मैंने मोहित को कॉल करके इन्फॉर्म भी किया था कि आज ट्यूशन के लिए घर पे ना आए। कहाँ गए थे आप लोग? मैं और अमर फिल्म देखने गए थे। वो पहले सर ने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद ही हमें क्लीन चिट दी। हमने मोहित के पापा को कितनी बार समझाया कि हमें नहीं पता आपका बेटा कहाँ है, कहाँ गया है, पर वो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। मोहित का मर्डर हो चुका है। सर, गोपाल के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन आ गई है। मैं अभी मोहित की फाइल देख रहा था, काजल सच बोल रही थी। जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ उस दिन वो और अमर दोनों फिल्म देख रहे थे, सीसीटीवी फुटेज भी। फिर सर मोहित को मारा किसने और वहां पे दफनाया किसने? हो सकता है मोहित का कोई और दुश्मन हो। नहीं शिरकी, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं काजल से जुड़ा है। इन सब के बीच हम काजल को भूल गए। हाँ सर, I mean, सर उसका 6 महीने का बच्चा है, उसकी हालत देखकर लगता नहीं कि वो अपने पति का मर्डर करवाएगी। यही तो बात है ना शिरकी, लोग अपना असली चेहरा छुपाने के लिए कई सारे नकाब ओढ़ लेते हैं। कि काजल के डिटेल्स निकाल। ठीक है सर, मैंने काजल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर काजल के फ़ोन पर लगातार एक नंबर से कॉल आ रहे थे। किसका नंबर है? सर कुणाल का। सर मैंने इस कुणाल की हिस्ट्री निकाली है। सर ये कुणाल और काजल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इनफैक्ट दोनों का अफेयर भी चल रहा था, दोनों शादी करने वाले थे। फिर अचानक से काजल की शादी अमर के साथ में हो गई। फिर इन दोनों की शादी के 1 साल बाद काजल और कुणाल इन दोनों की आपस में बातें होने लगी। 1.25 साल पहले इनकी लोकेशन भी चेक की। सर ये दोनों मिला भी करते थे। अभी पिछले 1.25 साल से इन दोनों का मिलना जुलना बंद है, लेकिन फ़ोन पर इन दोनों की लगातार बातें होती। और सर जब 6 महीने पहले अमर पर अटैक हुआ था, इस कुणाल के फ़ोन की लोकेशन अमर के घर के बाहर की थी। मतलब ये हो सकता है कि ये मर्डर काजल और कुणाल ने मिलके किया है। अरे आदि बेटा क्या हुआ? अरे मम्मा अभी आई दूध लेकर। रोना नहीं। अच्छा बच्चा है ना राजा बेटा? हाँ आदि बेटा, मम्मा आ रही है, बस दूध लेकर आ रही है। 2 मिनट आदि बेटा। मेरा आदि कितना अच्छा बच्चा है, मम्मा को जरा भी परेशान नहीं करता। छह महीने के बच्चे का मर्डर तुम्हारे घर में होता है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता? सर मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं तो अपनी ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में था, नीता ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। सर ऐसे कैसे कोई भी दिन दहाड़े घर में घुस के बच्चे को मार सकता है? एक 6 महीने के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? आप तो घर पे थे ना, किसने किया है? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर फ़ोन पे बात कर रही थी। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था तो मैं आई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और
फिर से मैं फ़ोन पे बात करने लग गई। बाकी मुझे नहीं पता सर। सर मेरे बच्चे को मैंने ही मारा। ना मैं आप लोगों से सच छुपाती और ना मेरे आदि की जान जाती। कुणाल और तुम्हारा सच? जी सर, कुणाल मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। हम कॉलेज में साथ में थे, दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जबरदस्ती से अमर से शादी करवा दी। कुणाल से ना शादी करने का फैसला मेरा अपना था। क्यों? तुम तो कुणाल से प्यार करती थी। तब तक जब तक मैंने उसका डरावना चेहरा नहीं देखा था। काजल, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें मेरे पे भरोसा तो है ना? ऑफ कोर्स। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने उससे शादी नहीं की। फिर मेरी शादी अमर से हो गई। मैं और अमर, हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। अमर मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन पिछले 2 सालों से कुणाल तुम्हारे जिंदगी में वापस आ गया। जी सर, एक दिन अचानक रास्ते पर वो मुझे मिला। उसने मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। फिर उसके कॉल्स आने लगे। बीच बीच में मैं उससे मिलती भी थी, पर एक दोस्त की तरह। मैंने अमर को बताया कि कुणाल मेरा कॉलेज का दोस्त है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरे और कुणाल में कितना गहरा रिश्ता था। फिर ये गहरा रिश्ता अमर को पता चल, इसलिए तुमने और कुणाल ने मिलकर अमर को मार दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? फिर कुणाल की सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? क्यों छुपाई? सर, कुणाल ने मेरा रेप किया था। क्या? एक दिन उसने मुझे अपने घर मिलने बुलाया। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है मेरे साथ। सर, मैंने गगन, गोपाल, सुरेंद्र, नीता, कुणाल और काजल, इन सब के CDR और बैंक स्टेटमेंट चेक किए। सर, इनमें से कोई भी ना तो किसी मेडिकल कंपनी के टच में था और ना ही किसी फार्मा कंपनी के। कमाल है शिर की। कातिल बहुत होशियार निकला। इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन हम उनसे ज्यादा होशियार हैं। एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट है उनके लैपटॉप और मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री निकालो। आजकल लोग नई चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना। अगर इनमें से किसी ने बाहर के आदमी की हेल्प नहीं ली होगी तो ज़रूर इंटरनेट के जरिए उन्होंने ये केमिकल बनाया होगा। ओके सर। सर, क्लू मिल गया सर। अब झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। सच सच बता, तेरे लैपटॉप और मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री से पता चला है पिछले 2 महीनों में तूने केमिकल के बारे में क्या स्टडी की है। बता, मोहित और अमर को क्यों मारा? ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं आप लोग? जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ ना, उस दिन काजल और अमर दोनों फिल्म देखने गए थे। उसका CCTV फुटेज भी मिला है हमको। लेकिन उस वक्त तेरा मोहित के साथ कुछ कनेक्शन नहीं मिला, तू बच गया। फिर हमने तेरे 2 साल पहले के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चेक की। तब पता चला कि जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ उस दिन तू तेरे ऑफिस गया ही नहीं था, और जहां उसका मर्डर हुआ वहां तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है। और जिस PCO से तूने मोहित को फोन करके बुलाया था वहां का CCTV फुटेज भी हमें मिला है। अब सच सच बता, क्यों मारा? क्यों मारा? उस दिन मैंने ही अमर और काजल को मूवी टिकट गिफ्ट किए थे। काजल ने तो मोहित को फ़ोन करके मना कर दिया था कि आज ट्यूशन नहीं है। फिर मैंने ही PCO से अमर बन के मोहित को फ़ोन किया और उसे वहाँ पर बुलाया। अरे भैया आप आओ मोहित आओ। काजल दी कहाँ है? हाँ अंदर ही है, मैं बुलाता हूँ ना। काजल। अच्छा हुआ अमर भैया ने मुझे बुला लिया आज, वरना आज तो घर पे बैठ के बहुत पकने वाला था मैं। कोई भी अपराधी कितनी भी पुख्ता प्लानिंग क्यों ना कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.